हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम किसी भी इरेशनल कोई भी रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो उसको कैसे हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। आपको याद हो अगर क्लास 9th में जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो बात बता रखी है उस एक पॉइंट के ऊपर आज हम पूरी एक एक्सरसाइज करेंगे, उसका पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होगी, या तो होगी वो टर्मिनेटिंग या फिर होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सही बात है। तो आज हम क्या करेंगे कि कुछ रेशनल नंबर लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो पी बाई क्यू है, ठीक है। इसके अंदर क्यू आपका क्या है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी, वो किस तरह से होगी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 0.375, ठीक है। ये कोई नंबर है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 375 डिवाइड में 1000, क्योंकि देखो पॉइंट का तो 1 आ गया, 3 डिजिट है तो 3 जीरो। अब देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 375 डिवाइड में 10 की पावर 3, 1000 को हमने 10 की पावर 3 लिख दिया। और कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 0.0875, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 875 डिवाइड में 1 2 3 4, क्योंकि देखो यहाँ 4 डिजिट थी तो 4 लिख दिया। और इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 875 डिवाइड में 10 की पावर 4। सही बात है। और कोई एग्जांपल ले 23.3408, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 233408 डिवाइड में 1234 मीन्स 233408 डिवाइड में 10 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पे जितने भी ये रेशनल नंबर थे तो इनका जो डिनोमिनेटर था, जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, वो 10 की पावर में है। सही बात है। जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में है। तो कुछ इस तरह का भी हम देखो, एक इसको हम सोल्व कर ले अगर तो क्या होगा, मान लो 375 डिवाइड में इतना था ये, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 375 डिवाइड में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। जो ये 10 की पावर 3 था ना, इसको मैंने 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 10 की पावर 3 ही आएगा। और 375 के अगर हम फैक्टर बनाना चाहे, 3 पे गया तो 1, फिर 2 5 125 पे गया, फिर 5 पे गया तो 25, फिर 5 पे गया तो 5 1। तो 375 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3, और नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, क्योंकि इस 1000 को मैंने 10 की पावर 3 लिखा था ना यहाँ पे, तो उसको इस तरह से फैक्टर कर दिया। अब 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट के क्या बचा 3/2 की पावर 3। इसको पूरा सोल्व करने के बाद ये बचा, ठीक है। और कोई एग्जांपल जैसे हमने ये किया था सोल्व, तो सेकंड के लिए देखो यहाँ पे क्या आया था हमारा 875 डिवाइड में 10 की पावर 4 था। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 875 के फैक्टर बना लेते हैं। 875 में देखो 7 8 15 और 5 20, तो 5 पे गया 175 पे, फिर 5 पे गया तो 35 पे, फिर 5 पे गया तो 7 पे, 7 पे गया तो 1 पे। तो ये कितना आया 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। और नीचे क्या आएगा देखो 10 की पावर 4 को हम 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर 5 की पावर 3 और नीचे 4, तो एक पावर कट जाएगी, ऊपर क्या आएगा 7 की पावर 1 और नीचे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ये सोल्व हुआ, लास्ट में आगे जो भी होगा। अब इस एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो क्या आया था हमारा 233408 डिवाइड में 10 की पावर 4। अब इस 233408 के फैक्टर बनाए तो सबसे पहले ये 2 पे गया, कितना आएगा 1, फिर 1 6,
फिर 7 0 4, फिर 2 पे गया 5 8, फिर 3 5 2, ठीक है। उसके बाद फिर 2 पे गया तो कितना आएगा अब 2, फिर 9, उसके बाद 1 7 6, फिर 2 पे गया 1 4 5 8 और फिर 8, सही बात है। उसके बाद इसको पूरा सोल्व करने के बाद जैसा कि बुक में भी है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर ये बनेंगे आपके 2 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 521 की पावर 1 डिवाइड में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर 4 को हम 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब नीचे 2 की पावर 4 है, ऊपर 8 है, तो बचेगा कितना 2। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 521 डिवाइड में 5 की पावर 4। तो देखो ये 3 जो हमने एग्जाम्पल सोल्व किए, ठीक है, इनके अंदर जो आपके अब डिनोमिनेटर थे, पहले तो देखो डिनोमिनेटर हमारी 10 की पावर में थे, सही बात है। उसको और सोल्व किया हमने तो क्या आया, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किस में है, देखो q जो है आपका q डिनोमिनेटर q जो है वो या तो 2 की पावर 2 के फैक्टर में है, यानी 2 की पावर m लगा लो, या फिर 5 की पावर में है, या तो 5 की पावर में है, या 2 की पावर में है, या दोनों की पावर में है, या फिर बोथ के लिए, सही बात है। और यहाँ पे जो m और n है वो दोनों क्या है, देखो m और n आपके क्या है, कोई भी या तो जीरो भी हो सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 5 की पावर 4 आई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इन 2 में, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है। ये सब आप 6th क्लास में नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, 1.3 का 6th क्वेश्चन है ये। तो 2 की पावर 0 1 होगी, 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर देखो आप, पावर की क्या खासियत है कि m और n है ना दोनों क्या है, होल नंबर है। होल नंबर पता है आपको क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। तो m और n दोनों क्या है, होल नंबर है। और डिनोमिनेटर जो है आपका वो या तो होगा 2 के पावर में, या होगा 5 की पावर में, या होगा दोनों की पावर में। और ये कंडीशन कब है, जब आपकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन आपकी जब टर्मिनेटिंग होगी ना, तभी है ये कंडीशन। अब अगर मान लो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप की होती है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अब क्या होगा, अगर जो ये डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में ना हो, तो कि 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में ना हो या फिर दोनों की पावर में अगर ना हो, तब डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी वो भी देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई नंबर है x, वो है 1/7, ठीक है। अब इसके अंदर ये p/q की फॉर्म में है, q जो है आपका वो क्या है 7। अब अगर आपको याद हो 9th क्लास में भी था ये, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी 1428557, फिर दोबारा 1428557, ऐसे चलती जाएगी। तो इसके अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक बना वो बना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो Q था वो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर दोनों के फैक्टर्स में नहीं था, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से ना 3 चीज़ निकल के आई। सबसे पहले आपकी थ्योरम नंबर 1.5। थ्योरम नंबर 1.5 क्या है कि मान लो कोई भी एक रेशनल नंबर है, लेट x बी ए rational number whose decimal expansions terminates, ठीक है। कोई ऐसा कोई रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रखी है, तो पता क्या खासियत मिलेगी आपको, देन x कैन बी expressed in the form p/q where p and q both are co-prime and prime factors of q is of the form
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ पर ये जो n और m दोनों क्या है, दे बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, या तो 2 की पावर n में होगा या फिर 5 की पावर m में होगा, या दोनों में भी हो सकता है, और n और m दोनों क्या है, होल नंबर। तो अगर टर्मिनेट होगी डेसिमल एक्सपेंशन तो जो डिनोमिनेटर उसकी ये खासियत होगी। दूसरा जो थ्योरम नंबर 1.6 है, थ्योरम नंबर 1.6 में क्या है, इसका उल्टा दे रखा है कि अगर मान लो कोई भी कोई नंबर है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट, जो थ्योरम 1.6 है इसकी उल्टी बात कर रखी है कि मान लो अगर जो जो डिनोमिनेटर है वो अगर इस फॉर्म का है तो वो नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। और इसमें क्या था, थ्योरम नंबर 1.5 में अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का उल्टा बता रखा है कि सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q is of the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ पर ये n और m बिलोंग्स टू होल नंबर, ये साइन बिलोंग्स टू का होता है। ठीक है, देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ठीक है, तब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी x की वो क्या होगी, टर्मिनेट होगी अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो। ठीक है, और अगर मान लो ये दोनों ही पॉइंट ना हो किसी में, तो थ्योरम नंबर आपकी 1.7 है, वो क्या है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट, इन सभी में कंडीशन ये है कि q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जीरो हो जाएगा तो रेशनल नंबर वो नहीं होता। सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यहाँ पर n और m दोनों बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर। देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का ना हो तो क्या होगा, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे, तो इनको भी ध्यान से रखना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वहाँ से आपको कुछ क्लियर होगा इन टॉपिक्स, इन पॉइंट्स के बारे में। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है 13/3125, ये गिवन है कोई नंबर, आपको विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन ये बताना है कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो किस फॉर्म की होगी, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 3125 जो डिनोमिनेटर है ना, अगर ये p बाई क्यू आपस में को प्राइम नहीं है तो इसको पहले सोल्व करके को प्राइम बना लो, मीन्स कोई कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर बना लो। तो ये कितने पे गया, 5 पे, 6 2 5, फिर 5 पे गया तो 1 और 2 5, फिर 5 पे गया तो 25, फिर 5 पे गया तो 5 1 1 2 3 4 5, तो ये क्या आया 13/5 की पावर 5। सही बात है। अब देखो हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा जो p बाई क्यू का जो भी q है, जो डिनोमिनेटर है, वो अगर हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगा तो हमारा जो x की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेट। अब यहाँ पे आप क्या होगी कि 2 की पावर n तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, लो 2 की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि देखो n और m हमारा क्या है, दोनों होल नंबर है, तो ये होल नंबर ही तो है।
तो अब यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेट। ठीक है, ऐसे ही हम पार्ट नंबर लास्ट करते हैं इसका, क्या दे रखा है 77/210। अब ये देखो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 7 पे जाएगा ये, ऊपर 11 नीचे 30, तो कितना है 11/30। और अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर बनाना चाहें तो वो कितना होगा 2 × 3 × 5। तो अब ये देखो 2 की पावर 1, 5 की पावर भी 1, बट 3 की पावर भी 1। प्राइम फैक्टर आपके जो डिनोमिनेटर के होने चाहिए वो या तो हो 2 की पावर में या हो 5 की पावर में, इनके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे 3 आ गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन अब कैसी होगी इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये थे वो पॉइंट समझाने के लिए। तो अगर हमारा इन दोनों के प्राइम फैक्टर में ही है तो होगा टर्मिनेटिंग। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी एक प्राइम नंबर भी आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आपको इस एक्सरसाइज को करना है पूरा, जिसके पास बुक नहीं है मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट थी उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको बतानी है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पार्ट है, उसमें ये बताना है कि 3 नंबर दे रखे, आपको ये देख के बताना है कि जो उनकी P/Q में जो Q है, ठीक है, पहले उन नंबर्स को P/Q में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा, सेकंड पार्ट तो देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी वो इरेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इसका मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, वो 2 की पावर n × 5 की पावर m में नहीं होगी। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट जो है उसमें वो टर्मिनेटिंग दिखा रखा है, तो टर्मिनेट है, तो इसका मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।